करोषु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। शेख खिज्र पे कही हकीकत सब मैं देखा हादी जमाने का। शेख खिजरे पूछा कब, शेख खिजरे पूछा कब, कैसी बात तुम कही। आप धामधनी श्री राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म बुद्ध निष्कलंक स्वरूप मंचासीन विद्वत्तर श्री लालदास जी के हृदय स्थल में विराजमान आसपाई के अंदर विराजमान होकर के राज्य महाराज इस बीतक साहब के प्रसन्न राम नवगर के अंदर की बात कह रहे हैं। औरंगजेब जिस सत्य की खोज में था, आपने अगले सभी प्रसंगों के अंदर सुना कि जिसने हदीस और तफसीर हुसैनी और कुरानों के अनुसार उसने जान लिया था कि इमाम महदी स्वयं इस दुनिया के अंदर प्रकट होने वाले हैं। जब उन्हें समझा तब से लेकर के जब दिल्ली दरबार के अंदर संदेश भिजवाया तब से लेकर के पीछे पड़ा हुआ है कि कोई ऐसा दिन आए कि जिस दिन मैं प्राणनाथ जी को अपने पास ले जाऊं और ले जाकर के उनको एकांत में मिलूं और एकांत में मिल करके मेरी सारी तमन्नाएं पूर्ण कर लूं, मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण कर लूं। एक इच्छा है जो इच्छा समाज के सामने वो व्यक्त नहीं कर सकते और उस इच्छा को इसीलिए नहीं कह पाते हैं क्योंकि समाज के अंदर उनका जो शासन था, शरीयत का शासन, इस शरीयत के शासन के अंदर यदि वो किसी हिंदू वैरागी के चरणों में आते हैं तो मान सम्मान पर ठेस पहुंचती है। जिसके दिल में मान और सम्मान की ग्रंथि पड़ी है वो राजा, वो बादशाह श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आने से हिचकिचाहट कर देता है। सोचता है कि मैं उसको बंदी बना लूंगा, लेकिन उसको नहीं पता कि जिसने सारी सृष्टि को सर्जन किया हो, जिसके एक आदेश से सारे ब्रह्मांड बनते हो, उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को दुनिया में कौन बंधन में बांध सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो उसको बंधन में बांध सकता है। पुरदल खां को आदेश दिया कि तुम जाओ। पुरदल खां ने अपने निम्न अधिकारी को भेजा, निम्न सेनापति को भेजा जो आते, जिसका नाम है शेख खिदर। और ये शेख खिदर श्री जी साहब के चरणों में आने से पहले राजा रामनगर के राजा को कहते हैं कि मुझे इन वैराग्यों को पकड़ करके दे दो। तो पूरी कोशिश करने के बाद भी राजा के मंत्री सुवंश राय आते हैं तो भी श्रीजी साहब उनको समझा करके भेज देते हैं। तब अंत में कहते हैं कि भाई आप चाहो तो उनको सीधा पकड़ लो। और उस समय शेख खिदर घबरा जाता है कि जिसके लिए स्वयं औरंगजेब पड़ा हो, जिसके लिए इतनी सारी फौजें भेज दी गई हो, वो फकीर कभी नहीं पकड़ में आया। इसका मतलब कि इस फकीर के अंदर कोई विशेष शक्ति है, ये फकीर सामान्य फकीर नहीं होगा। और इसलिए उन्होंने अपने ही साथी को भेजा जिसका नाम है भिखारी दास। वो आए और आकर के उनसे मिलते हैं और मिलने के बाद जब वापिस लौट करके जाते हैं, कुरान और हिंदू धर्म शास्त्र के दोनों साक्षियों को समझ जाते हैं। जब दोनों साक्षियों को समझते हैं कि वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप इस दुनिया के अंदर पधारे आए इस दुनिया के अंदर, तो आखिर वो कौन सा है और कुरान के अनुसार उसको क्या बोलते हैं और हिंदू समाज के अनुसार उसको क्या बोलते हैं,
दोनों का एकीकरण करके जब उनको ज्ञान हुआ, तब अगले प्रश्न के अंदर उनका वर्णन आता है कि क्या क्या बात उनको समझाते हैं। ये कैसी बात तुम कही, कहने लगे कि भाई आपने जो बात कही है, आपने जो हमें समझाया, ये किस प्रकार की बात है, जरा हमें खुल के समझाओ। मैं क्यों कर पाई पहचाना। कहने लगे कि आपको कैसे पहचान हुई। शेख खिद्र के इस प्रश्न के अंदर तुम्हें इस बात की कैसे पहचान हुई है। तब सवाल कहे कुरान और भागवत के प्रश्न। तब भागवत और कुरान के अंदर लिखा था कि आखिरी समय होगा, और आखिरी समय के अंदर हिंदू समाज के अंदर वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन होगा। और वही बात कुरान के अंदर लिखी थी, ईसा रूहुल्लाह का आना, असराफिल जब्राइल का आना, और असराफिल जब्राइल के साथ साथ असराफिल इस दुनिया के अंदर वो सुर फूकेगा, जिस सुर के कारण से सारी दुनिया के अंदर अखंड ज्ञान का प्रचार होगा। और वही बात इस दुनिया के अंदर, जैसे कबीर साहब ने कहा, उड़ मक्खी तरवर पर चढ़ बैठी बोलत अमृत बाणी, कि उस पार की शक्ति इस दुनिया के अंदर आएगी, तब वो पार की बात को बताएगी, पार के शब्द को बताएगी। और जिस पार के शब्द को बताएंगे तो सारी दुनिया उस ब्रह्म ज्ञान को, अमृत ज्ञान को प्राप्त करके, सारी दुनिया के लोग उस अमृत का रसपान करके अपने इस आत्मा को भव सागर से पार ले जाएंगे। वही बात कुरान के अंदर लिखी थी कि जो मुर्दे इस दुनिया के अंदर पड़े हैं, यानी कि जो व्यक्ति अज्ञानता की गहरी नींद में सोए हुए हैं, उस व्यक्ति को भव सागर से पार ले जाने के लिए असराफिल नामक फरिश्ता सुर फूकेगा। और जब वो फरिश्ता इस दुनिया के अंदर सुर फूकेगा तो सारे मुर्दे खड़े हो जाएंगे। मुर्दे का खड़े होने का तात्पर्य कि जो व्यक्ति अज्ञानता के अंदर पड़े हैं, उन व्यक्तियों को जब परब्रह्म का ज्ञान होगा, उस समय वो सारे लोग परब्रह्म के ज्ञान को स्वीकार करके एक परमात्मा के चरणों में आएंगे, और अज्ञानता की निद्रा से उठ करके, यानी कि शरीर रूपी कब्र से उठ करके वो सत्य आत्मा को साक्षात्कार करेंगे। और जो आत्मा का साक्षात्कार करेगा वही परब्रह्म का साक्षात्कार करेगा, और वही परब्रह्म को समझ पाएगा। इसीलिए उन सारे एकीकरण को करके बताया। मैंने पहले भी कहा था कि दुनिया के अंदर हो सकता है कि उस परब्रह्म का नाम अनेक होगा, लेकिन नाम अनेक होने से वो परब्रह्म अनेक नहीं हो जाएंगे। वेद के अंदर उसके अनेक जिक्र कहा है, सन्नो इंद्र सन्नो वरुण सन्नो विष्णु रुद्रमा, कि वो परमात्मा इंद्र के नाम से भी जाना जाता है, वो परमात्मा वरुण के नाम से भी जाना जाता है, वो परब्रह्म विष्णु के नाम से भी जाना जाता है। उसको अलग अलग शब्द के अंदर संबोधित किया है कि कैसे त्रिलोकीनाथ विष्णु को नहीं कहा, जो जिसकी सत्ता सारे संसार के अंदर व्याप्त हो उसको विष्णु बोलते हैं। एक विष्णु नाम लक्ष्मी के पति को भी बोलते हैं, जो त्रिदेवाओं के अंदर पाया जाता है। दूसरा इंद्र, जो स्वर्ग को संचालित करता है, और परब्रह्म को भी इंद्र के नाम से संबोधित किया है। इंद्र यानी कि जो अपने ऐश्वर्य से युक्त हो, जिसके पास किसी चीज की कमी ना हो, उसका नाम है ऐश्वर्य युक्त पुरुष इंद्र। और परब्रह्म ऐश्वर्य युक्त है। इसलिए तो वेद में कहा पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, कि दुनिया में कोई परिपूर्ण है तो केवल परब्रह्म है, वरना स्वर्ग का इंद्र तो राक्षसों से भी हार चुका था। जबकि मेघ यानी कि रावण के पुत्र ने भी इंद्र को बंदी बना लिया था, और बहुत सारे राक्षसों ने इंद्र को हरा दिया था। और वो परब्रह्म है जो ऐश्वर्यवान है, और ऐश्वर्यवान होने के साथ साथ पूर्ण रूप से परिपूर्णता से परिपूर्ण है। जहां ज्ञान का सागर है वहां अनंत शक्ति का सागर है, उसके तले सारी दुनिया की शक्तियां हैं। सारे दुनिया के देव दानव और देवता, ये सारे उसके नीचे विराजमान है। वो परब्रह्म जिसको वेद के अंदर इंद्र के नाम से भी संबोधित किया है, उसी को कहीं सूर्य के नाम से संबोधित किया है, उसी को कहीं गणा नाम गणपति हवामयी, निधि नाम निधिपति हवामयी, कि वो परब्रह्म सारी सृष्टि के जीवों का और उन जीवों के मालिक आदि नयन का भी मालिक है, और सारी दुनिया के ज्ञान का खजाने का सर्वोच्च कोई सागर है तो वो परब्रह्म है। इसलिए दुनिया के अंदर आपने एक
ज्ञान को सुना होगा कि वेद को देने वाले अक्षर ब्रह्म है और अक्षर ब्रह्म सतंग है अक्षरातीत के, यानी कि मूल स्रोत अक्षरातीत ही रहेंगे और वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद। उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को यहाँ दुनिया में लोग नहीं समझ पाते हैं। तो आधे लोगों ने कहीं किसी ने विष्णु भगवान को कहा, किसी ने शिव को कहा, किसी ने हनुमान को कहा, किसी ने गणेश को कहा। सारे लोगों ने उस सभी देवताओं को परमात्मा की लाइन में खड़ा कर दिया। लेकिन वेद कहता है ना जातो ना जनिष्यते, कि उसके जैसा दुनिया में कोई हुआ है और ना कभी होगा। कोई दूजा मर्द ना कहा भी एक मेहंदी पाक पुरन, खेलसी मिल राज जागने 36,000 सयन, कि एक परब्रह्म के अलावा दुनिया में कोई ऐसा पुरुष नहीं होगा जिनको परब्रह्म की उपमा दी जाएगी। एक परमात्मा है जिसको परब्रह्म की उपमा दी जा सकती है और वो परब्रह्म वही है। और उस परब्रह्म के अलावा यदि दुनिया में आप ढिंडोरे पीटते रहोगे देवों के नाम से कि यही परब्रह्म है, तो कभी भी हाइड्रोजन को सूर्य के बराबर नहीं किया जा सकता। इसी तरह दुनिया के देवों को परमात्मा के बराबर नहीं किया जा सकता। और उसी बात को भिखारी दास समझ जाता है कि वो परब्रह्म जिसको दुनिया आखिरी अवतार कहती, जिसको हम बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहते हैं, वो बुद्धि का सागर, जागृत और निज बुद्धि का सागर परब्रह्म इस दुनिया के अंदर आया, उसकी पहचान करवाई और असराफिल, इशारुल्लाह, इन सारे निशानों को बताते हुए अब अगले निशानों को क्या कहते हैं। 7 कयामत के निशानों के अंदर अगले प्रसंग आते हैं। एक दातुल रज, दातुल रज जानवर का भी इसमें जिक्र आता है। दातुल रज जानवर यानी कि ऐसी पाश्विक वृत्ति, पाश्विक वृत्ति यानी पशुयुक्त मानव हो जाएगा, जिसके मानव के अंदर सींग नहीं होंगे लेकिन बलद की तरह लड़ने का सामर्थ्य बहुत ज्यादा होगा। हाथी की तरह उसकी आदतें होगी, यानी कि हाथी के कान जैसे बड़े होते, मानव सुनेगा कम और उस बात को बढ़ा चढ़ा करके इतना बताएगा कि जिस वजह से समाज के अंदर लड़ाइयां उत्पन्न होने शुरू हो जाएगी और इस तरह की प्रवृत्ति मानव की हो जाएगी। इसलिए कुरान के अंदर और हदीस और तफसीर हुसैनी के अंदर इसका जिक्र आता है कि दातुल जानवर कैसा होगा, तो बोले उसकी दृष्टि सूअर जैसी होगी और उसकी छाती शेर जैसी होगी। कि कलयुग का मानवी कैसा होगा, तो बोले उसके अंदर दया नाम की वस्तु नहीं होगी। पड़ोस में कोई मर रहा होगा लेकिन उसको जाकर के पूछने वाला कोई नहीं होगा। इस दुनिया के अंदर हजारों बकरी और हजारों गायें मुसलमान और सब कसाई काट के फेंक देंगे, लेकिन कोई व्यक्ति उस प्राणियों पर दया नहीं करेगा। मानव मानव का खून चूस रहा होगा, मानव मानव का शोषण कर रहा होगा, मानव मानव को मार रहा होगा। उस समय की अवस्था ऐसी हो जाएगी कि देखने में 2 आंखें और 2 कान और 2 हाथ और 2 पैर वाला मानव होगा, लेकिन अंदर पूरे के पूरे आदतें और पूरे के पूरे लक्षण उसके पशु जैसे होंगे। वो मानव अंदर से पशु बन जाएगा और पशु ऐसा बनेगा जैसे शेर को कभी दया नहीं आती। इसी तरह इस दुनिया के अंदर कलयुग के अंदर जन्म लेने वाले मानवों को कभी दया नहीं आएगी, क्योंकि मानव की ऐसी दशा बन जाएगी। और मानव की दशा जब बन जाएगी, अपने ही स्वार्थ सिद्धि के लिए मानव क्रूरता पर उतर आएगा। एक मुंबई की घटना है कि एक बेटे ने अपनी मां को तकरीबन 1 महीने तक टॉयलेट के अंदर बंद करके रखा। सोचिए कि उस समय वहां पर वृद्धा आश्रम के लोग खोजते खोजते जाते हैं और कहते कि यहाँ एक नारी रहती थी, वो नारी कहाँ। तब उन्होंने घर में जाकर के छीनबीन किया तो खोजबीन करने की वजह से उनको पता चला कि उस नारी को टॉयलेट के अंदर बंद कर रखा। पता चला किसने बंद किया, तो उनके बेटे ने ही उसको टॉयलेट में बंद करके रखा था। कारण पूछा तो बोले इसी मकान को वो बेचना चाहता था, पर उसकी मां ने कहा कि मेरी अंतिम संपत्ति उसको मत बेच। बेटे को मां पर भी दया नहीं आई और जिस मां ने उसको सूखे में सुला करके खुद गीले में सोई, ऐसी मां जब बचपन के अंदर भरण पोषण करने वाली मां उसके लिए अपने जीवन को दांव पे लगा देती और स्वयं मौत से टकरा करके आने वाली नारी, उस नारी को उसका बेटा उसके ऊपर दया नहीं करता। अब इसको क्या सोचेंगे, इसको बोलते हैं शेर की छाती, यानी कि जिसके अंदर दर्द और पीड़ा नाम की और दया नाम की वस्तु नहीं, कठोर हृदय का मानवी।
जिस मानवी को कोई दया नहीं, कोई पीड़ा नहीं, ऐसा मानवी, और ऐसा मानवी जब कलयुग के अंदर होने लगेगा तो समझ लेना कि दातुल अनस का जानवर का प्रकटन होना। इसलिए कहा आंखें सुअर की, यानी कि सदा गलत दृष्टि रखने वाला मानव, जिसकी दृष्टि सदा गलत पड़ी रहती हो। इसलिए गीता के अंदर लिखा है मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित, कि धर्म के सिद्धांतों को कौन पालन करेगा, सही मार्ग पर कौन चलेगा। तो कह दिया कि जो सारी सृष्टि को आत्मा की दृष्टि से देखेगा, स्त्री को मां के समान देखेगा, बहन और भाई के समान देखेगा, और जो स्त्री पुरुष को भाई और पिता के और दादा के समान समझेगी और अपने पति को पति के समान समझेगी, ऐसे ही व्यक्ति धर्म की राह पर चल पाएंगे। वरना जिसकी कुदृष्टि होगी वो सुअर की दृष्टि जैसा, यानी कि एक जैसे भूंड होता है, उस भूंड की नजर सदा गंदगी के ऊपर ही होती है। वो कभी भी अच्छा खाना नहीं खा सकता, वो कभी भी अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता, क्योंकि उसकी दृष्टि ही गलत है, उसकी आदतें ही गलत है। और जिसकी आदतें गलत है ना, वो कभी भी धर्म का पालन कर सकता नहीं है। भले धर्म में बैठा होगा लेकिन वो धर्म को स्वीकार नहीं कर पाएगा, उसके अंदर धर्म के लक्षण ही प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और जिसके अंदर धर्म के लक्षण नहीं प्रवेश कर पाएंगे उस लोगों की दशा ही खराब रहती है। एक बार की बात बताऊं, एक बार लक्ष्मी को भूंड के ऊपर दया आई है। बोलो श्री प्राणनाथ। लक्ष्मी को भूंड के ऊपर दया आई, सोचा कि कलयुग के अंदर धरती के अंदर केवल बोझ बन करके जी रही, ना बेचारे को सोने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना। लक्ष्मी ने कहा इनको ले चलो बैकुंठ के अंदर, और सारे भूंडों को धरती से उठा करके बैकुंठ ले जाया गया। पूरे बैकुंठ में भूंडों ने घूम करके देखा, बोले हमारे लायक एक भी कमरा नहीं, क्योंकि बैकुंठ के अंदर जो स्वच्छता थी, जो पवित्रता थी, वो देख करके ये घबरा गए। एक रूम में कोने में चिपक करके बैठ गए। लक्ष्मी ने सोचा भूंड बेचारे परेशान हैं, तो सोचा कि हम अच्छे से फल फूल दे, और उन्होंने सफरजन से लेकर के, केरी से लेकर के जितने अच्छे व्यंजन थे वो सारे के सारे फल दिए, पर भूंड उनको खाने को स्वीकार नहीं कर रहा है। मखमली युक्त रजाइयां और गद्दे और बेड लगाया, बिस्तर लगाया, पर भूंड उस पर चढ़ने को तैयार नहीं। एंड में सब भूंडों ने मिलकर के सलाह किया, मशुरा किया, इस लक्ष्मी को कैसे हमारे रास्ते से हटाया जाए। यही बात विष्णु भगवान को पता चल गई कि सारे भूंड मिलकर के लक्ष्मी को गाली दे रहे। बोलो श्री प्राणनाथ। लक्ष्मी के विष्णु भगवान कहने लगे, वो देवी आ तुम्हारी योग्य नहीं, ई झांती लाया त्या छोड़ी आओ, धर्म लायक એ વૈકુંઠની લાયક નથી। એવી રીતે દુનિયાની અંદર જ્યારે ધર્મમાં વ્યક્તિ આવતો ને, અને ધર્મમાં આવતા વ્યક્તિની જ્યારે કુદૃષ્ટિ બનતી હોય, એ બેઠો ધર્મની અંદર, જેમ ભૂંડ બેઠા છે સ્વર્ગની અંદર, પણ દ્રષ્ટિ કેવી? કુદૃષ્ટિ। એને ગંદકી સિવાય દુનિયામાં કોઈ વિચાર આવતો જ નથી। એવી રીતે જ્યારે ધર્મમાં બેઠેલો માણસ, એની હૃદયની અંદર દયા નથી, એના હૃદયની અંદર પવિત્રતા નથી, એની આંખોની અંદર સ્વચ્છતા નથી। જે આંખો પવિત્ર દૃષ્ટિથી દેખી નથી શકતી એવો માનવ પાશ્વિક વૃત્તિનો માનવ હશે। એવો માનવ આ દુનિયાની અંદર દુષ્પ્રવૃત્તિનો અને પશુ प्रवृत्ति मानव हसे। इसलिए ऐसे मानव से सदा सावधान रहे, और इसीलिए उसकी गर्दन अहंकार से परिपूर्ण होगी, यानी कि मुर्गे के समान होगी। जैसे कहा जाता है कि सारे प्राणी गर्दन झुका करके पानी पीते, सारे पक्षी गर्दन झुका करके दानों को चुगते हैं, पर ये मुर्गा कभी भी जल्दी लंबे समय तक कभी भी गर्दन झुका सकता, थोड़ी समय के लिए झुका भी दिया मान लीजिए, पर ज्यादा लंबे समय उसका टिकेगा नहीं। इसी प्रकार वाणी के अंदर उसको कहा कि मानव कैसा होगा, तो अहंकार युक्त होगा। और अहंकार युक्त मानव की जिंदगी कैसे होती है कि अहंकार युक्त मानव सदा अपना सब कुछ खो देता है। अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और धन यश, कि जिसका यश भी चला गया और जिसका वंश भी चला गया और वैभव भी चला गया। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस डूबे उनके वंश, कि यदि नहीं समझ में आता है तो उनके वंशों को देखिए। रावण का कुल नाश हुआ, कंस का कुल नाश हुआ, और रावण की और कंस की कुल संपत्ति नाश हुई। इसी तरह कौरव का भी वंश नाश हुआ और कौरव की संपत्ति भी नाश हुई। इसी तरह हे मानव,
वाणी में लिखा है, यही बुजुर्ग की साथ जी भया गले में, तो धनी को ना देवे देखने, यही खूबी इन लोग कि परब्रह्म को यदि कोई देखने नहीं देता तो ये अहंकार हमारे बीच में जैसे कोई कांटा बन करके पड़ा है, कोई पर्दा बन करके पड़ा है। इसी तरह ये अहंकार हर मानव के बीच में पर्दा का रूप काम करता है। यही अहंकार मानव को डुबो देता है। खोवे जोश बंदगी खोवे और साहिब की दोस्ती, कि क्या क्या इससे नुकसान है, तो बोले बंदगी यानी कि भक्ति खो देता अहंकार की वजह से, टेंशन ले लेता है। आज मारू सम्मान नहीं થઈ એટલે હવે હું ભક્તિમાં જાઉં, કાલથી આના મહારાજ જોડે નહીં જવાય महाराज। बोलो श्री प्राणनाथ। खोवे जोश खोवे बंदगी और साहेब की दोस्ती। जोश यानी कि अक्षरातीत की शक्ति को भी खोएगा और अक्षरातीत की मित्रता यानी कि दोस्ती को भी खोएगा और ज्ञान को भी खोएगा, अक्षरातीत के सानिध्य को भी खोएगा। यही अहंकार है, यही खूबी इन लोग की दुनिया के अंदर की मानव की जो वृत्ति है, ये वृत्ति मानव की कभी जाएगी नहीं और ज्ञान कभी उतरेगा नहीं। खाली अहंकार के अंदर डूबा मानव ज्ञान शक्ति और परमात्मा की सानिध्य से विमुक्त हो जाता है। इसलिए ये वाणी हमें संबोधित करते हैं कि अहंकार की गलती गले में ना पाले, अहंकार को अपने हृदय के अंदर धारण ना करे। अगले चरण में क्या कहा? अगले चरण में कह रहे कि पीठ कैसी होगी, तो कह रहे गिद्दड़ जैसी। गिद्दड़ यानी कि गिद्दड़ की पीठ बहुत कमजोर होती है। कहने का तात्पर्य कि यदि धर्म के नाम से किसी से 100 रुपया भी मांगा जाएगा ना तो 1000 बार सोचेगा। और यही बात यदि किसी लगन प्रसंग में खर्च करने कहा जाए तो कम से कम 50,000 का व्यक्ति दारू पिला देगा, 50,000 का खर्च कर देगा खाने पीने में और फालतू में फटाकड़े में 50,000 व्यर्थ में बर्बाद कर देगा। लेकिन धर्म के नाम से 100 रुपया देने को नहीं तैयार होगा। ऐसा इस कलयुग का मानवीय होगा। और ऐसे मानवीयों को कहा कि इसकी पीठ कैसी होगी? गिद्दड़ की पीठ। यानी कि ये इतना धर्म के नाम से इतना कमजोर होगा कि ये 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं होगा, धर्म के नाम से समर्पण करने को तैयार नहीं होगा। इसलिए ऐसे मानवी को कहा, आंखें सूअर जैसी, शेर की छाती, गर्दन मुर्गे जैसी, कान हाथी जैसे और पीठ गिद्दड़ जैसी। ये सारी प्रवृत्ति मानव के अंदर भरी पड़ी रहेगी। और जब जब मानव के अंदर ये प्रवृत्ति रहे तब समझ लेना कि इस कलयुग के अंदर ये दातुल अरज नामक जानवर प्रकट हो चुका। अगला वर्णन लिखा है, पहाड़ी बेल की तरह उनके सींग होंगे। यानी कि पहाड़ी बेल यानी आपने कभी कभी फलिया में लोगों को देखा होगा, सोसाइटी में कुछ कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो सप्ताह में 1-2 बार लड़ ना ले तब तक उनको चैन से कभी नींद आती, आदत होती है उनको। वो आदत की वो कभी भी छोड़ना चाहते नहीं, कभी ना किसी के साथ लड़ ही लेते हैं। इसको बोला पहाड़ी बेल के सिंग। यानी कि अपनी सिर की खुजली मिटाने के लिए वो बलद क्या करता है, कभी किसी वेलड़ी को तोड़ता है, कभी किसी झाड़ को तोड़ता है। इसी तरह समाज में जीता मानव जिसके अंदर क्रोध और ईर्ष्या की अग्नि धधक रही हो, ऐसा मानव हर किसी से लड़ता फिरता है। और लड़ने वाला मानव बोले पहाड़ी बेल जैसा होगा जो अपने क्रोध को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और इस तरह 7 कयामत के निशानों को वर्णन करके बताते हैं। और कयामत के निशानों के साथ साथ और क्या बताते हैं? तुम चलो उतही करावे दीदार। अब भिखारी दास कहने लगे कि हे शेखदर, अब तुम चलो उनके पास चलो, हम आपको उनका दर्शन करवाते हैं। शेख वैसे ही उठिया। शेख खिदर उठ गया। और शेख खिजर उठने के बाद शुद्ध नाम है शेख खिजर नाम है। शेख खिजर यहाँ से जब चला और जब चलने लगा तो उस समय श्री जी साहब से आकर के मुलाकात करते हैं। तब शेख को गुस्सा चढ़ा। और एक दिन शेख खिजर सभा के अंदर शांति पूर्वक सभा में बैठ करके सत्संग को श्रवण कर रहे थे। चर्चा श्री जी साहब के मुखारविंद से हो रही थी। रामनगर के वासियों ने सोचा कि हमारे मुसलमान भाई यहाँ पर आए हैं और यहाँ आकर के बोले इन हिंदू वैरागियों को पकड़ने आए हैं, हम सब मिल करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे करके रामनगर के मुसलमानों ने देखा कि हम इन वैरागियों को पकड़ करके दे दे, इसीलिए सब लोग अपने घरों से निकल करके सभा में आकर के परेशान करने लगे। और
जब परेशान करने लगे तब सिर्फ खिजर खड़ा होकर के कहने लगता है कि इन मुर्दारों को पकड़ो और पकड़ करके इस मंच से बाहर फेंक दो। उनको गुस्सा आ जाता है, कहने लगते कि मेरे और हादी के बीच में ये कौन है जो हमारे बीच में खलल डाल रहा है? कौन है ये जो सत्य धर्म का प्रचार नहीं होना दे रहे? और सबको गुस्सा होकर के यहाँ से भगा देते हैं। उनके सैनिक श्री जी साहब के चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाते। कुरान और कुरान की दोनों की साक्ष्य एक साथ समझा देते हैं। दोनों को समझाने के बाद शेख खिजर को एक सत्य की पहचान होती है। शेख खिजर श्री जी साहब के चरणों में आकर के अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। अपनी फौज को कहते हैं कि जिसको हादी के कदमों में आना है वो आ सकता है, जिसको जाना है वो जा सकता है, किसी को रोक टोक नहीं है। और सब लोगों को समझाने के बाद ये धर्म का मार्ग है, कोई दबाव का मार्ग नहीं है। वहां कई मुसलमान श्री जी साहब के चरणों में आकर के तारतम ग्रहण करते हैं। जिस शरीयत के कट्टर शासन के बीच में आप सोचिए कि एक मुसलमान नहीं अनेक मुसलमान श्री जी साहब के चरणों में आकर के ज्ञान की सभा को श्रवण करता हो। अनेक लोग वहां आकर के उनके चरणों में तारतम मंत्र को ग्रहण करते हो और निजाना संप्रदाय के अनुयायी बनते हो। ये है सुख शीतल करो संसार। सारे संसार के अंदर ब्रह्मवाणी का प्रकाश फैलाना और सारे ब्रह्मांड के अंदर एक सत्य की पहचान करवाना, ताकि हर मानव के अंदर खुदा के नाम से लड़ने वाला मानव, परब्रह्म के नाम से लड़ने वाला मानव एक झंडे के नीचे आए। विरोध सारे विश्व का भागत इन वितक, ये वितक सारी दुनिया को एकीकरण करने के लिए आई है, ना कि दुनिया को लड़वा के मरवाने के लिए आई है। दुनिया के अब किसी संप्रदाय में चले जाओ, आपको एक ही चीज मिलेगी। कोई कहता हमारा भगवान बड़ा, कोई कहता हमारा भगवान बड़ा। और इसी चक्कर में पुराणों के अंदर जब विष्णु पुराण को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि विष्णु के अलावा सारे देव उनसे छोटे हैं। शिव पुराण को पढ़िए तो शिव के अलावा सारे देव छोटे हैं। गरुड़ पुराण को पढ़िए तो गरुड़ के बराबर दुनिया में कोई देव नहीं है। इसी तरह 18 पुराण को पढ़ेंगे, जिस जिस देव का जिक्र 18 पुराण में किया है उस 18 पुराण के हर देवों की कहानी सबसे श्रेष्ठ होगी। आप सोचिए जब ऐसा ही मानव करता रहेगा कि कौन बड़ा कौन छोटा, कभी विष्णु को छोटा कहा जाता है तो कभी शंकर भगवान को छोटा कहा जाता है। ऐसे करते करते ये समाज केवल लड़ता रहता है और लड़ने वाला समाज कभी भी धर्म की राह पर नहीं चल सकता, क्योंकि उसके हृदय के अंदर घृणा और क्रोध भरा पड़ा है। जो मानव केवल लड़ाई फैलाता हो, जो मानव केवल ईर्ष्या फैलाता हो, जो मानव केवल वैमनस्य भावना फैलाता हो, ऐसा मानव कभी भी धर्म की राह के लायक ही नहीं होता है। भले वो तिलक लगा के घूमे चाहे चंदन लगा के घूमे, 1000 माला गले पे डाल करके घूमे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मानव का हृदय यदि धर्म युक्त ना हो, उसके पास धर्म नहीं है, ऐसा व्यक्ति कभी भी मानव शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। और इसीलिए ये ना शांति को प्राप्त होने वाला मानव समाज के अंदर विकृति फैलाता जाता है और धर्म की राह पर चलने वाले मानवों का एक संगठन होता है, उन सारे संगठनों को तोड़ करके उल्टी राह पर चला देता है। सारे मानव ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगते हैं, धीरे धीरे धर्म के सिद्धांतों से दूर हो जाते हैं। पर ये वाणी एकीकरण करके सारे लोगों को एक शांति के मार्ग पर लाती है। और इसलिए जो वाणी का सिद्धांत है सुख शीतल करो संसार, इसी तरह वेद ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि हे मानव तुम सारी सृष्टि को सुख दो और सभी को सुख के सागर में डुबो। इसलिए वेद के दूसरे सूत्र में कहा अयम निज परो वेति गणना लघु चेत साम। अगले चरण में कहा वसुधैव कुटुंबकम, की सारी सृष्टि हमारा कुटुंब है। वसुधैव यानी वसुधा यानी पृथ्वी, कुटुंबकम ये सारा संसार हमारा है और सारे संसार को अपनेपन की भावना से देखिए। धर्म को परमात्मा का स्वरूप समझे और परमात्मा को धर्म का स्वरूप समझे। सारी दुनिया में एकीकरण करिए और शांति के मार्ग पर चलिए। पर आज धर्म की राह पर चलने वाला मानव एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर कोई मानव एक दूसरे को जलील करता है और धर्म से कोसों दूर हो जाता है। पर ये वाणी लड़ाई लफड़ों से दूर करती है, सबको शांति के मार्ग पर ले जाने के लिए है। इसलिए इस वितक के प्रश्न के अंदर एकीकरण से खिजर को समझाया।
सभी फौज को यानी कि सभी मुसलमानों को एकीकरण करके बताया। शेख हिजरत के साथी कहने लगे, ये कोई और नहीं, ये तो जमाने का खावंद है, ये आखरुल जमा में इमाम मेहदी है, जो सारी सृष्टि का एक मालिक है। और सारे सृष्टि का मालिक परब्रह्म इस दुनिया के अंदर आया है और वही एक सत्य पहचान करवा देते हैं। नबी और नारायण जैसे एक पहचान करवाते हैं कि जिस अक्षर ब्रह्म के अंदर और जिस अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप आदि नारायण है, इसी तरह अक्षर ब्रह्म की आत्मा स्वरूप नबी यानी मोहम्मद साहब है। दोनों ही एक तन से है, फिर आखिर लड़ाई क्यों? और इसीलिए नबी और नारायण का प्रसंग जैसे संबंध में आता है, जिसमें एकीकरण करके सूत्र बताया, इसी तरह सारे प्रसंगों को एकीकरण करके बताया। शेख खिदर की आंखें खुली, सत्य के मार्ग पर आए और सत्य के मार्ग पर आने के बाद वहां के जो राजा थे, उस राजा को जाकर के कहते कि हे राजन, तू कैसा दुर्भाग्यशाली है, तेरे राज्य के अंदर ज्ञान की गंगा की वर्षा हो रही है, तेरे राज्य में ज्ञान की गंगा भरी और तू इस गंगा के किनारे बैठ करके भी कोरा रह गया। धिक्कार है तुझे, तेरे दरवाजे पर स्वयं परब्रह्म पधारे और तू परब्रह्म के स्वरूप को पहचान नहीं कर पाए। तू उसको संत समझा, तू उसको फकीर समझा, कैसा तू व्यक्ति है। और इसीलिए उस राजा को धिक्कारते राजा कहने लगा कि कमाल की बात है, एक दिन था जिस दिन तू गुस्से होकर के आया और बंदी बनाने के लिए आया था, आज तू इनके चरणों में आकर के कहने लगा कि भाई ये प्राणनाथ जी खुदा के स्वरूप है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए जब राजा को समझ में नहीं आया तो उनके मंत्रियों ने भड़का दिया। उनके मंत्रियों ने कहा कि ये जो फकीर है, ये साधु है, सन्यासी है, बड़े चमत्कारी है, बोले ये भूरकी डाल देते, जो उनके चरणों में आता है वो उनका ही होके रह जाता, वो कभी वापस वहां से लौट के जाता नहीं। इसीलिए मंत्रियों के भड़काने की वजह से राजा ने भोज के लिए बुला तो लिया, दूर से खड़े होकर के दर्शन करते हैं। उनके मंत्रिमंडल ने कहा पास में मत जाना, वरना ऊपर से भुरकी डालेंगे, आप उनके होके रह जाओगे और आप उनके अनुयायी बन जाओगे। राजा हिंदू होने के बावजूद भी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आ नहीं पाता है। अक्षरातीत के ज्ञान का सागर, उस ज्ञान के सागर का आनंद नहीं ले पाता, अखंड सुख को प्राप्त नहीं हो पाता है। संसार के नाशवान सुखों की कामना करने वाला राजा स्वयं उस अखंड सुख से वंचित रह जाता है और दूर खड़ा खड़ा दर्शन करता है। भोजन अरुगाने के बाद सुंदर साथ वापिस आ जाते हैं। राजा इस ज्ञान के अवसर को छोड़ देता है। कहने का तात्पर्य ये वाणी में लिखा है कि इस दुनिया के अंदर जब अक्षरातीत आएंगे तो लोग केवल बाहरी रूप को जानेंगे, और जब बाहरी रूप को जानेंगे तो सारे लोग उस रूप की वजह से सत्य के स्वरूप को भूल जाएंगे। एक प्रसंग आता है, इस दुनिया के अंदर अजाजिल का प्रसंग है कि अजाजिल को खुदा ने आदेश दिया, कि परमात्मा ने आदेश दिया कि हे अजाजिल, तो आदम को बना, यानी कि पुतले को बना। और उस अजाजिल ने एक आदम का सर्जन किया। आदम यानी कि मानवी, मानव शरीर, आदम रूपी मानव शरीर का सर्जन किया। किसने? अजाजिल ने। और उसी अजाजिल को खुदा ने कहा कि हे अजाजिल, तू उस पर सिजदा कर। तब अजाजिल ने कहा कि मैं उसको सिजदा नहीं कर सकता। उस समय कहा जाता है कि अजाजिल के ऊपर बहुत बड़ी लानत लगी। कहने का तात्पर्य क्या है? ये प्रसंग अलग अलग घटता है। कभी औरंगजेब के लिए घटता है कि आदम स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, और ये औरंगजेब बाहरी शरीर को देख करके उसके ऊपर आस्था नहीं लाते हैं। ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जब कृष्ण के अंदर अक्षरातीत आए, तब ब्रह्मा ने भी मना कर दिया कि हम उनको नहीं जानते कि वो परब्रह्म है या नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि इस दुनिया के अंदर केवल शरीर की दृष्टि से देखने वाला मानव अंदर की स्वरूप की पहचान नहीं कर पाएगा। और इसीलिए वाणी के अंदर लिखा है, अंधनी आंख रुदे तने आपण माहेना बाहर, तो नींद खोई हाथ थी, कि जिस अंधे की आंख तो शायद अंदर की हो सकती है, पर हमारी तो बाहर भी नहीं है और अंदर भी नहीं। कहने का तात्पर्य है, नींद खोई हाथी, अक्षरातीत के खजानों को खो दिया और सत्य के स्वरूप को इस राजा ने नहीं पहचाना। औरंगजेब ने
उस खजाने को नहीं प्राप्त किया, ना ही उन राजाओं ने प्राप्त किया जो श्री प्राणनाथ जी को किसी मानवी के रूप में देख रहे थे, जो कोई पुरुष के रूप में देख रहे थे। पर किसी को ये नहीं पता कि ये कोई साधु संत नहीं। वाणी में लिखा है, रेहू नाही सिद्ध संत ही भगत, कि ये कोई संत भगत और फकीर, ना पीर पैगंबर ना तीर्थंकर, ये कोई नहीं है। ये वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है। उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की तुम पहचान करो। यही पहचान करवाने के लिए शेख खिदर पूरी कोशिश करते, पर राजा श्री जी साहब के चरणों में नहीं आ पाता है। उसके बाद आगे के प्रसंग में क्या होता है? फिर शेख जे मांगिया, फिर शेख खिजरे क्या मांगा? हमको करो हुक्म। श्री जी साहब के चरणों में आकर के कहने लगे कि हे धामधनी, अब हमें जाने की आज्ञा दे। पैसा हम हजूर में, और उस समय हम अब क्या करें जरा बताओ। लिखा करे बाब तुम, और उस समय आप जैसे कहोगे वैसे हम उस बादशाह के लिए संदेश भिजवा देंगे। तैसा तुम लिखा करो। और जैसा उन्होंने बताया उस तरह बोले, आप एक परमात्मा की ओर एक खुदा का एकीकरण करके बता दीजिए। पहुंचाओ पुरदल खान, बोले आप अपने इस संदेश को पुरदल खान को पहुंचा दो, पुरदल खान आगे भिजवाएगा। इस तरह ये संदेश वहां पर भिजवाने की कोशिश करते हैं। एक दिन शेख रहा, कुछ दिन तक शेख खिज्र यहीं पर रहते हैं और पूरे ब्रह्म ज्ञान के रसमान करता है, ब्रह्मवाणी को समझता है और अक्षरातीत के ज्ञान का श्रवण करता है। लिख भेजी पहचाना, लिख भेजी पहचान की पूरा विवरण लिख करके भेजा है। तब उतरे जागे बाग में, और अब समय आता है, फिर से कोई ना कोई आने लगता है। और यहाँ से अब क्या करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और प्रसंग बदल जाता है। अब प्रसंग प्रारंभ हो जाता है गढ़े का, और गढ़े के प्रसंग के अंदर श्री जी साहब और सुंदर साहब यहाँ से आगे पधारते हैं, गढ़े में पहुंच जाते हैं। दिन में रोके बाग में, इधर जब श्री जी साहब उधर से आगे बढ़े तो वहां पर बाग में कौन मिलता है उनसे? तब आए पहुंचे देव करना, अब श्री जी साहब के सानिध्य में महाराजा छत्रसाल जी के भतीजे देवकर्ण जी पधारते हैं। देवकर्ण जी किसी कारणवश महाराजा छत्रसाल जी से नाराज होकर के वहां से चले आते हैं और यहाँ आकर के उनसे मुलाकात करते हैं। दिन से बातें होने लगी, जब यहाँ से श्री साहब के चरणों में आकर के उन्होंने पहचान की, तब लड़े चार पहर मोमिना, और उस समय साथ में मिलकर के एक सत्य की पहचान की, और जो लोग जो फौजी उनके पीछे पड़े थे उनको पीछे हटा दिया। सनंदे हादी ने कही, और सनंदी यानी यहाँ पर जो श्री जी साहब ने बातें कही वो दिन उगते पहले भगे। और इस तरह इधर जो व्यक्ति श्री जी साहब को बंदी बनाने के लिए पीछे पड़े थे, इधर उनको समझाया और समझाने के बाद कहा कि तुम जिसके पीछे पड़े हो वो स्वयं खुदा के स्वरूप हैं। इधर वो लोग चले जाते हैं और देवकर्ण जी अब सत्य की पहचान कर लेते हैं। सत्य की पहचान करने के लिए अब जो प्रसंग आएगा गढ़े के अंदर का प्रसंग, और समय सीमा के अनुसार मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। गढ़े से के प्रसंग से लेकर के अब पन्ना जी का प्रसंग शायद 40 मिनट में कैसे पूरा होगा, इसलिए जो कुछ प्रसंग पूर्ण हो उसको आप शांति के साथ श्रवण करेंगे। अब कैसे श्री जी साहब रामनगर से गढ़े, और गढ़े से होते हुए कैसे अगरिये, और अगरिये से होते हुए कैसे पन्ना पहुंचते हैं, ये प्रसंग आप अगले वक्ता के माध्यम से श्रवण करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा।